बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज़ क़य्यूम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद रियाज़, आपका अपना चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देखकर फौरी तौर पर अंग्रेज़ी सीख सकें। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लेफ़्ट हैंड पे याद कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी बेटे हारून, आप बताइए कि टेंस कैसे याद करते हैं, ज़रा बता सकते हैं आप भला मुझे? सर लेफ्ट हैंड पर याद करते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड पर कैसे याद करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज कौन सा हम कर रहे हैं? सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ आता है ये? सर यहाँ पर तीसरी उंगली पे आ रहा है। यस सर। तीसरी उंगली के पहले पोर पे आ रहा है। यस सर। ओके, ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए जी हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये परफेक्ट को हमने ब्लैक किया हुआ है। अब परफेक्ट की इलामत देखनी है, जहाँ जहाँ हम ये ब्लैक होगा ना, जो परफेक्ट की इलामत होगी। हमने आपको बताया कि हमने पहले पढ़ा कि ये ही को नहीं छेड़ना, ये सब्जेक्ट है। आखिर पर ए लेटर को नहीं छेड़ना, ये ऑब्जेक्ट है। हमने सिर्फ बदलनी है, तो क्या बदलनी है? ये फॉर्म ऑफ द वर्ब बदलनी है। अब देखें, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन लेटर। खत तर्जमा कैसे होगा इसका? तर्जमा होगा इसका ही हैज़ रिटन लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वो खत लिख चुका है, लिख चुका है। हैज़ रिटन लेटर, वो खत लिख चुका है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ। आई के साथ हैव लगेगा, ही वाहिद के साथ हैज़ लगेगा। ये हैज़ है, ये हैव है। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है। इसका तर्जुमा क्या आएगा? लिख चुका, लिख चुका। ठीक है, आगे नीचे देखें कि आप दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन लेटर। जमा के साथ हैव लग रहा है और वाहिद के साथ हैज़ लग रहा है। आप देखें कि सब्जेक्ट को हम नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ ये वर्ब की फॉर्म तब्दील हो रही है। अब वर्ब की फॉर्म सिर्फ थर्ड फॉर्म की तरफ देखना है और हैज़ हैव लगना है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म। ये है तीसरा टेंस, तीसरी फॉर्म। ठीक है, इस सादा अल्फाज में तर्जुमा कैसे करना है? वो ख़त लिख चुका है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, वो ख़त लिख चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। इसका असूल या पहचान क्या है? कैसे, जब अंग्रेज़ी की किताब आप खोलेंगे तो आप कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट होगा शुरू में, जैसे आई, ही, वो देखा ना आपने, ये ही और आई वगैरह देखा आपने। ये ही है, ये आई है और ये दे है। इसके फ़ौरन बाद क्या आएगा? हैज़ या हैव आएगा। क्या आएगा? हैज़ या हैव। और उसके फ़ौरन बाद क्या आएगा? तीसरी फॉर्म। ये तीसरी फॉर्म आएगी। ये देखें, रिटन, राइट, रोट, रिटन। ये रिटन तीसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके असूल या पहचान है। जब अगर आपका उर्दू में हो, उर्दू में कोई फ़िक्रा हो, वो ऐसे हो कि वो ख़त लिख चुका है, वो काम कर चुका है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अब सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ हैव लगाकर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। आपकी अंग्रेज़ी सेंटेंस बन जाएगा। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों का असूल या पहचान जो बता दिएगा। आए हम अब रवियन करते हैं। रवियन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ ये देखें लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड के यहाँ आता है, तो ये देखें सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आया? पहली फॉर्म आई है। ये अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये यहाँ आया है, यहाँ
तो ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या है, इज़ एम आर और पहली फॉर्म के साथ आई एन जी आई है, ही के फ़ौरन बाद। अब यहाँ पर तीसरा हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं टेंस, तो ये है कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका है। ही राइट्स है लेटर, वो ख़त लिखता है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है। ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका है। ये देखिए आप, ये तीसरा टेंस आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका हम नेगेटिव या मनफी कैसे बनाएंगे, देखिए जी। पुट नॉट आफ्टर हैज़ या हैव, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा दे। ये देखें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं इनके, ये देखें नहीं, सादा है, ही हैज़ रिटन अ लेटर, सिंपल सेंटेंस है, तो उसका नेगेटिव कैसे बना है, इस हैज़ के बाद यहाँ नॉट लगा दिया गया। ये देखो नॉट लगाया है, ये नॉट लगाया हमने। वो ख़त नहीं लिख चुका है, वो ख़त लिख चुका है, वो ख़त नहीं लिख चुका है, ठीक है। इसके बाद चलिए भाई, आई हैव रिटन अ लेटर, ये सादा फिक्रा है, मैं ख़त लिख चुका हूँ, तो उसका क्या है, आई हैव नॉट रिटन लेटर, मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँ, सिर्फ हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दिया आपने। आप ये देखेंगे कि दे हैव रिटन लेटर, ये दे के बाद हैव और थर्ड फॉर्म आई है, तो ये अब को मनफी बनाना तो हैव के बाद नॉट लगा, दे हैव नॉट रिटन लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुके हैं, ठीक है जी। तो ये आपका मनफी बन गया। बार बार इसको दोहराइए, आप कल तक इसके 10 फिक्रे अपने तरफ से बनाइए, अपनी मर्जी से बनाएं, ठीक है। इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव, सवालिया क्या होता है, सवालिया क्या होता है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सवालिया कैसे बनाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब लगाएं, हैज़ या हैव इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड पुट क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान एट द एंड, ये क्वेश्चन मार्क आखिर पर, फिक्रे के आखिर पर लगा दें। मसलन कैसे, अब आपको हम दिखाते हैं। आप ये देखें, हैज़ हैव को फिक्रे के शुरू, उर्दू मीडियम बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो अंग्रेज़ी के फ़िक्रात को अच्छी तरह भी नहीं समझते, छोटे बच्चे हैं, ये हैज़ और हैव जो है उसको फ़िक्रे के शुरू में लगा दें और आखिर पर सवालिया निशान लगा दें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात को हमने कैसे पढ़ना है बेटा, ये देखिए कि ये हमारे सिंपल सेंटेंस आ गए, ये सादा फ़िक्रा, ही हैज़ रिटन लेटर, वो पहले हमने पढ़ा है, और ये हैज़ को शुरू में लगा दिया हमने, हैज़ को उठा के शुरू में लगा दे, एंड पर सवालिया निशान लगा दे। ये हैज़ देखो, ये हैज़ को हमने ये शुरू में लगा दिया, बाकी ही वगैरह वो उसी तरह फिक्र है, और आखिर पर सवालिया निशान लगा दे। इतना सा काम है, इतना आसान है, इतना आसान ये टेंस याद करना बेटा, बहुत आसान है। तो इस या क्या था, वो ख़त लिख चुका है, क्या वो ख़त लिख चुका है, ही हैज़ रिटन लेटर, वो ख़त लिख चुका है। हैज़ ही रिटन लेटर, क्या वो ख़त लिख चुका है। तो आगे क्या है, आई हैव रिटन लेटर, आई हैव रिटन लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँ। हैव आई रिटन लेटर, हैव को शुरू में, इस हैव को उठाओ शुरू में लगा दो, और कुछ भी नहीं करना, बाहर से कुछ नहीं लगाना, यहाँ से हैव को शुरू में लगा दो। ये देखो, हैव आई, आई हैव आई हैव रिटन, हैव आई रिटन, आई हैव रिटन, हैव आई रिटन अ लेटर को वहीं खड़ा रहने दिया, और आखिर पर ये सवालिया निशान लगा दिया हमने, ठीक है। और उर्दू में भी हमने यहाँ सवालिया निशान लगा, मैं ख़त लिख चुका हूँ, क्या मैं ख़त लिख चुका हूँ। ये इस अंदाज से आपने इसको याद करना बेटा, ठीक है। आगे ये दे हैव रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुके हैं, दे हैव रिटन लेटर, हैव को शुरू में लगा दो, ये देखो हैव शुरू में लगा दिया, यहाँ से हैव को उठाए शुरू में लगा दिया, और दे का बाकी, दे हैव रिटन, हैव दे रिटन, दे हैव रिटन, हैव दे रिटन, क्या वो ख़त लिख चुके हैं अ लेटर, क्या वो ख़त लिख चुके हैं, ठीक है। तो आखिर पर सवालिया निशान, ये आपका एक्सरसाइज होगी बेटा। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स, आखिर पर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताया है कि ये एक्टिव और पैसिव के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए कि इसके अंदर, ये टेंस के अंदर देखिए कि हैज़ और हैव इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए हैज़ हुआ है, ये हैव हुआ है, ठीक है। और फिर देखें ये भी हैव हुआ है, हैज़ हैव इसकी निशानी है टेंस की। जब हम इसको
तब्दील करेंगे पैसिव, एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में तब्दील करेंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? हैज़ बीन, हैव बीन। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब थे इज़, एम, आर, इसके हैं इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और इसके हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है बेटा, तो इसको कल तक उम्मीद है आप याद करेंगे। याद करके फिर अगर कोई सवाल है, कोई समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और आप अपने 10 से 15 फिक्रे रोज़ाना बनाते रहें, हर रोज़ इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ ये देखें, आप गौर से फिर से एक थोड़ा सा रिवीजन, एक थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन फिर कर देते हैं। ये देखें, मैंने कहा था कि सिर्फ आपका यहाँ पर वर्ब ऑफ द फॉर्म बदलेगा, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही ए लेटर, ही ए लेटर, ही ए लेटर, ये नहीं बदला। क्या बदला है? ये ही राइट्स, ये पहली फॉर्म, ही इज़ राइटिंग, ये इज़ एम आर के बाद आई एन यू वाली फॉर्म लग गई है। ही हैज़ रिटन, ये ही के बाद हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग गई है। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब को बदलेंगे, जब आप फॉर्म ऑफ द वर्ब को बदलेंगे तो आपका क्या होगा? टेंस बदल जाएगा। सिर्फ फॉर्म ऑफ द वर्ब बदलेंगे तो आपका टेंस बदल जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।